केसीआर साहब ने 12 करोड़ देकर ऑडिटोरियम बनाया। मक्का मस्जिद जो हमारी इतनी मस्जिद तेलंगाना स्टेट की वाहिद मस्जिद है, वहां पे जो है छत से पानी जा रहा था। केसीआर साहब ने महसूस किया, 15 करोड़ रुपए वहां पे सैंक्शन किया। फिर आपने क्या करवाया कांग्रेस, वो पूछना चाहता हूं मैं। एक तो आप जमीना बेचने के लिए जमीना लीज को दे रहे हैं, ऊपर से जो है फिर आप सामने नहीं आ रहे। तो मेरा सवाल है अजहरुद्दीन साहब से कि इसके ऊपर आपका बयान होना चाहिए। ये आपको मालूम हो के हो रहा या नहीं मालूम हो के हो रहा? अगर नहीं मालूम हो के हो रहा तो यू आर द मिनिस्टर फॉर वेस्ट, अगर आप रिजाइन करने के मौके पे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज इसाक, एक्स चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन और बीआरएस पार्टी स्टेट सेक्रेटरी। मेरे साथ जम्मू खान सिद्दीपेट से हैं, सीनियर टीआरएस के लीडर हैं, बीआरएस लीडर हैं, और सलमान जो सिरपुर के हैं, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, वो भी बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना की आवाम को और खासकर तेलंगाना के मुसलमानों को मैं ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा हूँ आपके द्वारा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनके करीब 3 साल हुआ। 3 साल में कांग्रेस हुकूमत ने खासकर माइनॉरिटीज के लिए कोई ऐसी स्कीमात नहीं लाए जो उन्होंने वादा किया था, जैसा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के तहत। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में तो मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके इश्यूज बहुत से हैं। उसमें से एक भी इशू कांग्रेस हुकूमत ने अमल नहीं किया। उसके अलावा कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के साथ किस तरह से धोखा करते हुए आ रही है, मैं आपके सामने 2-3 इश्यूज रखना चाहता हूं। जैसे कि कांग्रेस अपने आप को एक सेकुलर पार्टी मानती है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे जो धोखा देती आई है मुसलमानों को, वो आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूं। जैसा कि आप चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब अपने आप को ये मानते हैं कि उनका स्कूलिंग बीजेपी से हुआ, यानी कि वो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने खुद बयान में अपने कहा। दूसरा, कॉलेज जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ, नौकरी जो है कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, वो उनका खुद है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे आदमी पे आप भरोसा करके हुकूमत चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, जिन्होंने सब में पहले मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की जो 50 एकड़ जमीन है, उस जमीन को लेने के लिए प्रोसीडिंग दी, वहां के आरडीओ से प्रोसीडिंग देके जो है 50 एकड़ जो है इस्तेमाल में नहीं है, हम लेना चाह रहे हैं, बल्कि प्रोसीडिंग की। जब कभी भी जो है वहां के तुलबा जो है एजुटेशन करने के बाद, केटीआर साहब इन्वॉल्व होने के बाद, केटीआर साहब मीडिया के सामने आने के बाद हुकूमत डर के वापस हो गई, वहां पे फेल हो गए रेवंत रेड्डी साहब। दूसरा जो है उर्दू एकेडमी की जो है 5220 स्क्वायर यार्ड यानी कि 1.25 एकड़ के करीब लैंड जो है उर्दू एकेडमी की 30 साल पे लीज पे दिया जा रहा है, जबकि वहां के चेयरमैन को मालूम ही नहीं है, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को मालूम नहीं है। तो मेरा सवाल रहा, अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ये काम कर रहे हैं तो क्या बिना अजहरुद्दीन साहब के, फहीम कुरैशी साहब के ये काम कर रहे हैं क्या? मेरा सवाल है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से अगर ये काम हो रहा तो बिना अजहरुद्दीन साहब के क्या ये काम हो रहा क्या? अगर अजहरुद्दीन साहब के साथ अगर ये अजहरुद्दीन साहब को मालूम हो के काम हुआ तो अजहरुद्दीन साहब को तेलंगाना के मुसलमान बिल्कुल ना फिरने देंगे ना बाहर निकलने देंगे। याद रख लो अजहरुद्दीन साहब, क्योंकि एक तो आप झूठे वादे करके हुकूमत में आए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे जो है माइनॉरिटी सब प्लान बोले, 1 तोला सोना बोले, दुनिया बोले, लेकिन कोई चीज अमल नहीं करे, फिर भी आवाम खामोश है मुसलमान तेलंगाना की। आज आपके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खासकर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के जमीनों को जो है हर्राज करने के लिए सामने आ रहे हुए, तो अजहरुद्दीन साहब का, फहीम कुरैशी साहब का मुंह में से आवाज नहीं निकल रही। उर्दू एकेडमी की जो जमीन लीज को दिए थे 16 जुलाई को ऑर्डर आया था, उसके बाद जो ऑर्डर आया, क्या बोल के ऑर्डर आया? 27 जुलाई को ऑर्डर आया। क्यों? बहुत से लोग जो है इस लीज के खिलाफ काम करे, आवाज उठाए। क्या बोल के आया? द ऑर्डर इशूड इन द रेफरेंस रीड अबाउट आर केप्ट इन अपेंस, यानी कि इसको कैंसिल नहीं किया गया, वक्तिया तौर पे जो है इसको केप्ट किया गया, अभी रखा गया, ताकि इसको आगे फिर करने वाले ही वक्तिया तौर पे लोगों की आवाजों को रोकने के लिए, लोग जो है सोशल मीडिया के जरिए जो आवाज पहुंचा रहे हैं उसको रोकने के लिए ये ऑर्डर निकाला गया, कैंसिल नहीं किया गया। बीआरएस पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं ये इमीडिएट कैंसिलेशन का जीवो आना, ऑर्डर जो है कैंसिलेशन का आना, वरना हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है।
ये खत्म ही हुआ था, अभी खत्म ही नहीं हुआ है उर्दू एकेडमी का। अपना जामिया निज़ामिया की जो है 510 एकड़ जमीन 1948 जो गाजी अहमद साहब ने जो है बहादुर साहब ने जो है वक्फ दिया था 1948 से 2009-10 के वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जो है ऐलानियात ये कर दिया था ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड्स है। तो आज जो है जामिया निज़ामिया की जमीन 10 एकड़ जमीन तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत ऑक्शन में लगाई। तो क्या ये भी अजहरुद्दीन साहब को नहीं मालूम है क्या? क्या ये भी फ़हीम कुरैशी साहब को नहीं मालूम है क्या? मैंने सुना फ़हीम कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट देखा कि मैं ऐसा लीडर हूं कि मैं मुसलमानों को रहबरी करना चाह रहा हूं। भाई बिल्कुल रहबरी करो, कौन सी रहबरी? उर्दू एकेडमी की लीज देने की जमीन को रहबरी मत करो, जामिया निज़ामिया की जमीन को ऑक्शन करने की रहबरी मत करो, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की जमीन को जो खींचने की उसकी रहबरी मत करो। आप जो है रहबर जब मान रहे हैं अपने आप को, तो आप जब सीएम के करीबी लोगों में से आप जाने जाते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि इन चीजों को रोकना। इन चीजों में आपका स्टेटमेंट कहीं भी नहीं है, तो आप शक के दायरे में हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब तो डायरेक्ट उन पे इल्जाम है क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपके बगैर कोई फाइल जाने वाली नहीं है। तो आप क्या यह जानबूझ के ये गवर्नमेंट के प्रेशर में आप क्या खामोश बैठे हुए हैं? तो मेरा सवाल है अजहरुद्दीन साहब से कि तेलंगाना के मुसलमानों को आप सामने आके इसका जवाब देना चाहिए कि आप जामिया निज़ामिया की जो जमीन हर्राज में है उसको हर्राज को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो तेलंगाना के मुसलमानों को आप जवाब दे, तेलंगाना के मुसलमान आपको सबक सिखाएंगे। क्योंकि आपका पिछला का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आप भी मेरे भाई हैं। तो लिहाजा आपके ऊपर फर्ज है, जब तेलंगाना में जो है आप क्या मुसलमानों की तरफ से आप रहबर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको रोकना। अगर आप नहीं रोकेंगे पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को सामने आने की जरूरत है। और खासकर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मेरा सवाल है, भाई साहब आप तेलंगाना में है या कर्नाटक में है? आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन कर्नाटक के हैं या तेलंगाना के हैं? आप 2024 अक्टूबर से ना एक बोर्ड मीटिंग करें, ना आप कोई भी वक्फ बोर्ड के इश्यू पे आप सामने नहीं आते। इतना बड़ा इश्यू हो रहा, आप सामने नहीं है। जामिया निज़ामिया का इतना बड़ा इश्यू हो रहा, इतनी बड़ी लैंड जो है ऑक्शन में लगाई गवर्नमेंट, आपका स्टेटमेंट नहीं है। आप हुबली इटली कहाँ की फिर रही? तो आप आइए, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप आके सामने आके जवाब दो। आपके पास रिकॉर्ड्स है पूरे, आप लीगल टीम को लेके आप कोर्ट को जाइए, या वरना आप रिजाइन कर दीजिए अपने पोस्ट से। क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अगर डर के काम नहीं करना चाह रहे तो उस पोस्ट को रिजाइन करने का पहला आपको जिम्मेदारी बनती। वरना आप वक्फ बोर्ड के एडवोकेट्स हैं, उनके जरिए आप कोर्ट को जाइए, कोर्ट को जाके इस ऑक्शन को रोकिए। टाइम नहीं है बिल्कुल। आप पार्टी का काम करना है तो वक्फ बोर्ड को रिजाइन कर दीजिए। आप जो है हुबली इटली कहाँ की फिर रहे, आप फिर लीजिए, हुबली इटली कहाँ तो फिर लीजिए। तो ये पहले वक्फ बोर्ड का मसला है, जामिया निज़ामिया की जमीन के एक्शन को रोकिए, वरना तेलंगाना के मुसलमानों को बाहर आने की जरूरत पड़ती है। और जो है तेलंगाना में जो कांग्रेस का जो कल्चर रहा है, एक तरफ से जो है आपको मैं डीप पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है, एक तो टेमरिस के पर मैं फ़हीम कुरैशी साहब से मेरा सवाल है कि केसीआर साहब रहे हो जो है 4,000 पोस्टों का जो है सैंक्शन था, 4,137 पोस्टों का सैंक्शन था, बिल्कुल फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंक्शन है। लेकिन अब टेमरिस वाले क्या कर रहे हैं मालूम आपको? जूनियर कॉलेज और स्कूल का एक ही डिप्टी वार्डन होना चाहिए, एक ही डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, और एक ही नर्स और एक ही प्रिंसिपल। ये ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत से स्कूलों को पोस्टिंग चले गए ऑलरेडी। ये देखिए आप मेरे पास पूरा कॉपीज है, जितने स्कूलों की ये शफीउल्लाह साहब की तरफ से भेजा गया है, क्या बोल के कि एक ही नर्स को इस्तेमाल करो। स्कूल की नर्स है तो कॉलेज को छोड़ दो, स्कूल कॉलेज दोनों को संभालने के लिए। तो मेरा सवाल है, जैसा मिसाल के तौर पर नारायणपेट में स्कूल जो है नारायणपेट टाउन में है, जूनियर कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है। तो 12 किलोमीटर दूर रहने के बाद वो नर्स कैसा संभालेंगे वहां के स्कूल के बच्चों को? यहाँ को आप मेरा जवाब दीजिए फ़हीम कुरैशी साहब। दूसरा जो है डिप्टी वार्डन को ऐसे आदमी को सिलेक्ट करो बोले, जो कंप्यूटर आता है उसको सिलेक्ट करो बोल रहे। क्यों? ताकि डीओ को भी निकाल दे रहे लोग, डाटा स्कूल में वही डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी निकाल दे रहे लोग। यानी कि डिप्टी वार्डन डाटा एंट्री ऑपरेटर भी करना, डिप्टी वार्डन भी करना, और जूनियर कॉलेज को संभालना, स्कूल को संभालना। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये फ़हीम कुरैशी साहब के खुद के ये चेयरमैनशिप में है ना? ये
तो फहीम कुरैशी साहब को इतना तो हक बनता है ना कि उनके कारपोरेशन में, उनके टेम्परेरी स्कूल इदारों में कम से कम इस पे तो अब अमल करें, ताकि जो लोग परेशान हैं। अब जैसा वनपर्ती कॉलेज है 6 किलोमीटर दूर है स्कूल और कॉलेज में, देवर कतरा में 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि एक ही नर्स जो भी हेल्थ ऑफिसर जो होता है ना, स्कूल को भी देखेंगे और कॉलेज को भी देखेगा। ये पॉसिबिलिटी है क्या? भाई केसीआर साहब तो जो है इन सबको सहूलत के लिए हर एक को एक अलग हेल्थ नर्स रखे थे, हर एक को डीओ रखे थे, हर एक को डिप्टी वार्डन, आप क्यों निकाल रहे हैं? फिर ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, मतलब आपका मकसद क्या है? टेम्परेरी इदारों को बंद करने का आपका मकसद है। एक एक चीज को आप कटिंग करते जाएंगे तो टेम्परेरी पे पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आएंगे। जब टेम्परेरी पे पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आएंगे तो स्कूलों को बंद करने का मकसद रेवंत रेड्डी सरकार, कांग्रेस की सरकार है। तो फहीम कुरैशी साहब से मेरा सवाल है कि फहीम कुरैशी साहब, आप अपने डिपार्टमेंट में रिव्यू लेके आप देखिए कितने जूनियर कॉलेजेस स्कूल से अलग है। क्या वहां पे डीओ, डिप्टी वार्डन, नर्स क्या एक ही जरूरत है? दोनों की जरूरत है। फाइनेंस सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया पूरा सबको कटिंग कर रहे हैं, पूरा को किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। संदीप सुल्तानिया कौन? ये तेलंगाना का जो हमारा हक है, हमारी हुकूमत केसीआर साहब ने जो है ये बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए जो है जो चीज करे थे उसके लिए जो है आप आगे आना है। तो आप जो है इन चीजों को रोक रहे नहीं। बहरहाल ये चीज हालात जो आपके सामने मैं बताते जा रहा हूँ वो एक चीज है। केसीआर साहब ने जो है, मेरा फोन में, केसीआर साहब जो है जामिया निजामिया के लिए आपको मालूम होना चाहिए, कांग्रेस 50 से 55 साल हुकूमत करी, कभी जामिया निजामिया की तरफ पलट के नहीं दिखी कांग्रेस। केसीआर साहब ने जो है 12 करोड़ रुपए से जो है वहां पे ऑडिटोरियम बनाया और जामिया निजामिया के जो स्टूडेंट तुलबा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है तालीम के मैदान में उनको जो है इंटरमीडिएट डिग्री के बराबर उनको क्वालिफाइड किया कि उनके सर्टिफिकेट को इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बराबर उनको जो है किया। तो केसीआर साहब का कारनामा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि तुमने क्या किया जामिया निजामिया को? केसीआर साहब ने 12 करोड़ देकर ऑडिटोरियम बनाया। मक्का मस्जिद जो हमारी इतनी मस्जिद तेलंगाना स्टेट की वाहिद मस्जिद है, वहां पे जो है छत से पानी जा रहा था, केसीआर साहब ने महसूस किया, 15 करोड़ रुपए वहां पे सैंक्शन किया, 15 करोड़ से वहां पे रिनोवेशन करवाया। फिर आपने क्या करवाया कांग्रेस? वो पूछना चाहता हूं मैं। एक तो आप जमीना बेचने के लिए जमीना लीज को दे रहे हैं, ऊपर से जो है फिर आप सामने नहीं आ रहे। तो मेरा सवाल है अजहरुद्दीन साहब से कि इसके ऊपर आपका बयान होना चाहिए। ये आपको मालूम हो के हो रहा या नहीं मालूम हो के हो रहा? अगर नहीं मालूम हो के हो रहा तो यू आर द मिनिस्टर फॉर वेस्ट, अगर आप रिजाइन करने के मौके पे होना चाहिए। अगर आपके बगैर मालूम हो रहा तो मेरा सवाल है फहीम कुरैशी साहब से, अजहरुद्दीन साहब से, इन दो चीजों पे जवाब देना जरूरी है तेलंगाना के मुसलमानों को, कि आपके जवाब के इंतजार में रहेंगे तेलंगाना मुसलमान। नहीं, आप अगर अनजान है तो तेलंगाना के मुसलमान भी उठने की जरूरत है, तेलंगाना के मुसलमान भी आगे आके एहतिजाज करने की जरूरत है। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से और जामिया निजामिया के जो तुलबा पढ़ के निकले हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आपको बाहर आने की जरूरत है, इस हुकूमत को झुकाने की जरूरत है। जिस तरह से दिल्ली में जैसा हुआ एजुकेशन स्टूडेंट्स का, उसी तरह जो है यहाँ के तुलबा, जामिया निजामिया के तुलबा और हम भी सब तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। इमीडिएट ऑक्शन को रोकने की सख्त जरूरत है। खुदा हाफिज। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।